तो उन्होंने कहा हम कैसे मान लें कि कलयुग आने वाला है, एक युग को बदलने में 8,32,000 वर्ष लगते हैं। तो निश्चित रूप से मन में संशय होगा कि आने वाला भी है कि नहीं आने वाला है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम कैसे मान लें। तो भगवान ने कहा एक प्रयोग करके देखो, तुम 5 भाई हो, 4 दिशा में जाओ। नकुल और सहदेव जुड़वा है तो एक ही दिशा में जाएं, और तुम बाकी के सब भाई अलग अलग दिशा में जाओ और शाम को मुझको लौट करके बताओ कि तुमने क्या देखा। गए वो लोग, लौट करके आए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दी भगवान को। भगवान ने पूछा क्या देखा। बोले भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक हाथी है, आगे की तरफ से तो बड़ा चमकीला है, आकर्षक है, इतना मनमोहक है कि उसकी ओर मन खिंचा चला आता है, और पीछे की तरफ से उतना ही कुरूप, उतना ही काला, उतना ही विकृत है। और बोले उसके आंख तो एक भी नहीं है पर कान 5 हैं, और उसके 4 पैर की जगह पर 2 ही पैर हैं, और भगा चला जा रहा है, पर आगे की जगह पीछे की दिशा में भाग रहा है और बड़ी तेजी से सरपट भाग रहा है। क्या देखा मैंने। भगवान बोले कि युधिष्ठिर तुमने कलयुग के समय को देखा। बोले कलयुग का जब समय आएगा तो उस समय में लोग बाहर के आकर्षण पर तो भरोसा करेंगे, बाहर से तो चमकीले होंगे, वैभव होगा, सुख होगा, साधन होंगे, सुविधाएं होंगी, पर उनका मन उतना ही काला होगा। और बोले वो लोग जो है सुने सुनाए पर भरोसा करेंगे, आंखों से देखने पर नहीं करेंगे, इसलिए कान तो 5 होंगे, आंखें नहीं होंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से लोग धर्म और मोक्ष को भूल जाएंगे, अर्थ और काम को याद रखेंगे। और बोले उस समय के जो लोग होंगे वो भगवान को भूलकर संसार की तरफ, कामनाओं की तरफ, वासनाओं की तरफ सरपट भागेंगे, और पूरी की पूरी दुनिया उसी तरफ को भागेगी। ऐसा लगेगा कि जीवन जीने का एकमात्र तरीका यही है। युधिष्ठिर बोले अच्छा। भीम से पूछा तुमने क्या देखा। भीम बोले मैंने देखा कि एक जगह पर गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। क्या है अर्थ इसका। भगवान बोले तुमने ये देखा कि एक समय ऐसा आएगा कि जो जिसके ऊपर पोषित होना चाहिए वो उसी के ऊपर पोषण करने में संकोच नहीं करेगा। गुरु शिष्य के धन पर, बड़े छोटों के धन पर, उनके ऊपर आश्रित होने में उन्हें संकोच नहीं होगा। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा। अर्जुन बोले कि साहब मैंने देखा एक जगह पर शव पड़ा हुआ है, उसको गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं, और उन गिद्धों के पंखों पर वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं। क्या अर्थ है इसका। बोले अरे ऐसा समय आएगा कि जब लोग, कोई मर गया होगा, मृतक होगा, उसके यहाँ जाकर भोज करने में संकोच नहीं करेंगे। उनको भले से वेदों के मंत्र आते होंगे पर उनको संकोच नहीं होगा कि वो मृतक के यहाँ जाएं और भोज करें। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा। नकुल बोले कि साहब मैंने देखा कि एक जगह पर बायां कुंड है, दायां कुंड है, और दोनों कुंड का पानी बीच वाले में आना चाहिए, पर बाएं का सीधे दाएं में, दाएं का सीधे बाएं में चला जाता है, बीच वाला सूखा रह जाता है। इसका क्या अर्थ। भगवान बोले तुमने उस समय की अर्थव्यवस्था को देखा। बोले वो समय ऐसा आएगा जब राजा और बैंक दोनों मिलकर के प्रजा पर टैक्स लगा देंगे, प्रजा के हाथ में कुछ आएगा नहीं। राजा ने बैंक को दिया, बैंक ने राजा को दिया, बीच में प्रजा रह गई सूखी, उसको कुछ मिला नहीं। सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा। बोले साहब मैंने देखा कि एक बड़ा ऊंचा सा पर्वत का शिखर, वहां से एक बहुत बड़ी चट्टान शिला धड़धड़ाती हुई नीचे की ओर गिरती है, और जब वो गिरती है तो उसके साथ बड़े बड़े पेड़ चपेट में आते हैं, वो भी धराशायी होते हैं, और जब ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाई में समा जाएगी तो ऐसे समय में कहीं से घास का एक तिनका आता है और उस चट्टान को थाम लेता है। क्या देखा मैंने। भगवान बोले तुमने समाधान देखा। बोले जब कलयुग आएगा तो कलयुग में धर्म धराशायी होगा, पतित होगा, और उसके साथ बड़े बड़े न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार, आदर्श सब धराशायी होंगे। ऐसा लगेगा कि धर्म खो गया, और ऐसे में कहीं से 9 शब्द वाला, 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र आएगा और पूरे विश्व के धर्म को थाम लेगा। बोले तुमने समाधान देखा। तो वो जो गायत्री का मंत्र है वो समाधान का मंत्र है, अंधकार के छड़ों में प्रकाश की किरण का मंत्र है।